हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बजट 2020-21 में एक और न्यूली इंसर्टेड सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, ये बजट 2021 की एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है टीडीएस से रिलेटेड। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ये सेक्शन की जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की वजह से आपका टीडीएस बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाए और आपका फंड जो है वो बहुत लंबे समय तक ब्लॉक हो जाए, वो आपके पास वापस बहुत देरी से आ पाए। हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आज सेक्शन 206 AB के बारे में। हाँ जी, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है सेक्शन 206 AB बजट 2021 में। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। हाँ जी, स्पेशल प्रोविजन है। जो नॉर्मल प्रोविजन है वो तो चलेंगे ही सही, बट यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन और डाल दिया गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ जी, जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन जो है अब इनकम टैक्स एक्ट में बहुत जल्दी इंसर्ट होने वाला है सेक्शन 206 AB के माध्यम से। तो आइए देखते हैं सेक्शन 206 AB क्या कहता है। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टीडीएस के सेक्शंस जो हैं, किस किस नेचर के जो टीडीएस हैं वहाँ पर ये सेक्शन जो है वो अप्लाई होने वाला है। वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B। हाँ जी, चैप्टर 17B जो है वो टीडीएस का चैप्टर है। टीडीएस के वेरियस सेक्शंस की बात करता है चैप्टर 17B। अदर देन सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC एंड 194N, इन सेक्शंस पे ये प्रावधान सेक्शन 206 AB के प्रावधान अप्लाई नहीं होंगे। हाँ जी, कौन कौन से टीडीएस के सेक्शन पर सेक्शन 206 AB मतलब ज़्यादा टीडीएस डिडक्शन के जो प्रावधान हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 192A जो सैलरी पे टीडीएस की बात करते हैं। सेक्शन 194B लॉटरी इनकम, पजल इनकम की टीडीएस की डिडक्शन की बात करता है। सेक्शन 194BB हॉर्स रेस की बात करता है। 194LBS इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन यूनिट्स की बात करता है। और सेक्शन 194N कैश विड्रॉवल ऑफ एक्सीडिंग ₹1 करोड़ की बात करता है फ्रॉम बैंक। अगर ये सेक्शन है तो इन सेक्शन पे जो टीडीएस डिडक्ट होना है उस पे सेक्शन 206 AB के प्रावधान जो है वो नहीं लगेंगे। सेक्शन 206 AB के जो प्रावधान है वो इन टीडीएस सेक्शंस के अलावा जो दूसरे सेक्शन है जैसे सेक्शन 194C, सेक्शन 194J और सेक्शन 194A, इस तरह के जो टीडीएस डिडक्शन के सेक्शंस हैं इन सेक्शंस पे सेक्शन 206 AB के जो प्रावधान है वो लगने वाले हैं। अब देखते हैं ऐसी कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं जिन पे सेक्शन 206 AB मतलब मोर टीडीएस डिडक्शन के प्रावधान जो हैं वो अप्लाई होने वाले हैं। पर्सन हु हैव नॉट फाइल्ड, हाँ जी, हु हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द 2 असेसमेंट ईयर, जिन्होंने 2 असेसमेंट ईयर्स की रिटर्न फाइल नहीं करी हैं। अब कौन से 2 असेसमेंट ईयर? वो 2 असेसमेंट ईयर relevant to the 2 previous years immediately prior to the previous in which tax is required to be deducted। हाँ जी, वो साल जिस साल में टैक्स डिडक्शन की कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट आई है उसके पिछले वाले 2 साल की रिटर्न अगर फाइल नहीं हुई है तो सेक्शन 206 AB के प्रावधान जो है उस पर्सन के ऊपर लग जाएंगे। एक दूसरी कंडीशन और है इसमें, यहाँ पर जो है दूसरी कंडीशन ये कहती है एंड द एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन केस इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ दीज 2 प्रीवियस ईयर। हाँ जी, कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं अगर हमें सेक्शन 206 AB की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है तो पहली कंडीशन पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और उन पिछले 2 सालों में टीडीएस और टीसीएस डिडक्शन का टोटल उस पर्टिकुलर पर्सन का 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का है तो जी ये उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 206 AB के प्रावधान।
आइए देखते हैं आगे सेक्शन क्या कहता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो साहब टैक्स डिडक्ट होगा एट हायर रेट, टैक्स डिडक्ट होगा एट हायर रेट ऑफ द फॉलोइंग रेट्स नेमली। हाँ जी, यहाँ पे 3 रेटें हमारे पास दी हुई है, 1, 2 और 3। इन तीनों में से जो भी हायर रेट होगी उसके हिसाब से जो है टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। फॉर एग्जांपल 194J में अगर 10% रेट स्पेसिफाइड है तो इसकी ट्वाइस आप ले लीजिए 20%। एट रेट द रेट्स और रेट्स इन फोर्स, अभी सेक्शन 194J की रेट्स इन फोर्स है 7.5%, तो इसका ट्वाइस कर लीजिए आप तो वो होता है 15%। और द रेट ऑफ 5%। हाँ जी, तो हमने सेक्शन 194J का जो उदाहरण लिया है तो सेक्शन 194J के हिसाब से अगर 206AB के प्रावधान अप्लाई होते हैं तो हायर रेट आती है हमारी 20%। अगर किसी पर्सन ने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की और टीडीएस टीसीएस का टोटल उन पिछले दोनों सालों का 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 20% की जो रेट है वो अप्लाई हो जाएगी एज पर एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 194J। अब देखते हैं आगे ये सेक्शन क्या कहता है। इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA इज एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये सेक्शन 206AA क्या कहता है। सेक्शन 206AA का मैं क्रक्स बता देता हूँ आपको। अगर कोई पर्सन जिसके पास पैन नहीं है या फिर वो अपना वैलिड पैन प्रोवाइड नहीं करता है तो इस केस में उसका टीडीएस डिडक्ट होगा 20% की रेट के हिसाब से, ये कहता है सेक्शन 206AA। तो इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA इज एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन कौन, जिस पर्सन की इस सेक्शन में बात हो रही है जिसने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की है और जिसका टीडीएस टीसीएस पिछले 2 सालों का एक्सीड करता है 50,000 रुपये, वो है स्पेसिफाइड पर्सन इस सेक्शन में। इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ 2 रेट्स। यस, दिस सेज दैट हायर ऑफ 2 rates provided in this section and in section 206AA। तो अगर सेक्शन 206AA एप्लीकेबल होता है तो सेक्शन 206AA के हिसाब से या फिर सेक्शन 206AB के हिसाब से जिसमें भी हायर रेट आएगी वो वाली रेट जो है उस पर्सन के ऊपर लगा दी जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे ये सेक्शन सीधी सीधी हमें शायद ये डायरेक्शन देता है या फिर शायद पैसिवली सेक्शन हमें ये मैसेज देता है कि हमें रेगुलरली हमारी इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट एनी फेल फाइल कर देनी है। अगर आप टीडीएस नॉर्मल रेट से अपना डिडक्ट करवाना चाहते हैं, देखिए टीडीएस ज़्यादा रेट से डिडक्ट करवाने के जो कॉन्सिक्वेंसेस वो ये हैं कि आपका जो अमाउंट है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो रिसीट्स हैं वो लंबे समय के लिए जो है वो ब्लॉक हो सकती हैं, क्योंकि वो आपके पास रिफ़ंड तब आएगी जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, रिटर्न प्रोसेस होगी, फिर गवर्नमेंट तब आपको उस अमाउंट का रिफ़ंड देगी। तो हर साल विदाउट एनी फेल ऑन और बिफोर ड्यू डेट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो टाइम से फाइल कर दें। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बातें और देखते हैं सेक्शन 206AB के बारे में। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन रेजिडेंट। यस, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंट्स हु डज नॉट हैव अ परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट भी सारे नॉन रेजिडेंट्स नहीं, एक ही कैटेगरी के नॉन रेजिडेंट जिनका कोई पीई नहीं है इंडिया में, जिनका कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। अगर वो नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तो उसके ऊपर सेक्शन 206AB के प्रावधान जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। अगर वो नॉन रेजिडेंट जिसका पीई इंडिया में नहीं है वही नॉन रेजिडेंट सेक्शन 206AB के प्रावधान से बाहर है। सिमिलर सेक्शन फॉर टीसीएस ऑल्सो इंसर्टेड, दैट इज सेक्शन 206CC है। टीडीएस और टीसीएस हैं भाई। तो अगर टीडीएस के लिए सेक्शन आया है तो ये जाहिर सी बात है कि साहब टीसीएस के लिए भी सेक्शन आना है। टीसीएस में अगर कंप्लाइंस नहीं होती है, स्पेसिफाइड पर्सन है जिसने रिटर्न फाइल नहीं की है, टीडीएस टीसीएस का टोटल 50,000 रुपये से ज़्यादा जाता है तो भी टीसीएस जो है वो हायर रेट से कलेक्ट करना होगा। हायर रेट एज मेंशन इन द सेक्शन और 5% विच एवर इज हायर, ये सेक्शन 206CCA में लिखा हुआ है। हाँ जी, ये एक ब्रदर सेक्शन है सेक्शन 206AB का। 206AB बात करता है टीडीएस की, 206CCA बात करता है टीसीएस की। तो ये था एक वीडियो बजट की बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड अपडेट के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और बहुत सारे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि
इस सेक्शन की अवेयरनेस बड़े लोगों को इस सेक्शन के बारे में पता चले और वो कंप्लायंस करें, रिटर्न फाइल करें, प्रॉपर टैक्स जमा कराएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स अ लॉट, बाय।